दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पर रमेश माने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका डेली हम लोग डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, बेरिश एंड बुलिश स्ट्रेटेजी। जो उसको हम लोग बेरिश ट्रैप भी कहते हैं, बुलिश ट्रैप भी कहते हैं। हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा 21,900 का और सपोर्ट लेवल है 21,750। रेजिस्टेंस है 21,900 का और सपोर्ट लेवल है 21,750 का एज पर हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया हुआ, क्यों लगाया है कि डेली चार्ट के ऊपर ये जो वीकली हाई था हमारा, वीकली हाई कितना था, डबल टॉप वाला, ये डबल टॉप वाला 22,526 और ये यहाँ पे डबल टॉप बना, ये 22,526 का यहाँ से गिरना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल गिरावट के आ गई, लेकिन इसके बाजू में था ये कंसोलिडेशन फेज में था। इस रेट का लो था 21,905, इस कैंडल का था 21,917 और इस कैंडल का है 21,931 और इस कैंडल का था 21,916। यानी ये 1 2 3 4 कैंडल है। 1 2 3 4 कैंडल क्या है, इसका लो करीबन एक सलीकाई था। यहाँ पर उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, यहाँ पे न्यू लो मारा है उसने, कितना 21,793 का ये न्यू लो मारा। ये हमारा जो डॉट का लाइन है, ये लाइन है हमारा वीकली लो और ये वीकली हाई। अब इसने क्या किया, लास्ट टाइम का जो वीकली लो था वहां पे ब्रेक डाउन किया है। अगर यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमें पुट लेना बनता है एट द मनीला 21,800 का। 21,800 का यहाँ पे हम लोग पुट बाय करेंगे, ये हमारा यहाँ पे ये बनता है। लेकिन यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस जो भी रेट होगा, जो भी बाइंग का रेट होगा 21,800 के कॉल का 50% का स्टॉप लॉस होगा। अगर वो आप ले सकते हैं तो यहाँ पर पोजीशन लेना, अदरवाइज इसको सिर्फ वॉच करते रहना, क्योंकि इस रेट को यहाँ पे काफी वहां पे रिस्पेक्ट दे रहा था। देखो इस ये 22 फरवरी को भी यहाँ पे उसने लो बनाया था, बाद में इसने इधर भी बनाया लो, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। समझो एक दिन के बाद यहाँ पे गिरावट आई है, फिर वहां पे रिकवर करके ऊपर चला जाए, इसके लिए इसको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। अभी ये क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे आया है, ये चार्ट का है। यहाँ पे जो ये कैंडल है हमारा, ये हमारा 14 फरवरी का कैंडल है। 14 फरवरी कैंडल है, तो यहाँ पे जो लो था, क्लोजिंग था प्राइस 21,840, इसके बाद उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 21,817 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल का ओपन प्राइस था 21,578, हाई प्राइस था 21,870, इसका क्लोजिंग प्राइस था 21,530 एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,840 का। इस कैंडल के लो बताने के बाद यहाँ पे रैली आई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, जो वीकली हमारा जो लो है, वीकली लो है हमारा 21,900 का ब्रेक डाउन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम पुट बाय करते हैं, उसका स्टॉप लॉस होगा हमारा, जिस रेट के ऊपर बाय करते हैं उस रेट का 50% का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस लेके चलते उतना आप लॉस सहन कर सकते तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ देना है, इसको स्किप कर देना।
तो यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 21,900 और सपोर्ट लेवल है हमारा 21,750 एज पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसको प्ले कैसे करना है ये तो बताया था। अब हम लोग इसके ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए हैं, फिर भी बताता हूँ मैं। ये निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का डेली चार्ट है और यहाँ पर समझो मार्केट गैप ओपन हुआ, यानी अभी ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है और 50 मूविंग एवरेज भी है। ये 21,905 का ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी है और हमारा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और 50 ऐसे में ये मूविंग एवरेज भी 50 मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अभी ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है कि इससे काफी यानी करीबन 100 पॉइंट बिलो है इससे। और सपोर्ट लेवल है हमारा 21,750। तो हम इसके बारे में अभी स्ट्रेटेजी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे, समझो आज का क्लोजिंग प्राइस है 21,817 के आसपास और ये लोग सपोर्ट लेवल का प्राइस क्या है 21,750। तो इस रेट और आज के जो क्लोज हुआ बीच में ओपन होता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, गैप डाउन ओपन हुआ क्लोजिंग और इस रेट के बिलो ओपन होता है सस्टेन करता है तो एट द मनी वाला कॉल लेके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट के लिए ऐसा प्ले करेंगे। ठीक है, ये उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी आज के क्लोजिंग और सपोर्ट लेवल के बिलो ही ओपन हुआ तो नीचे जाने का पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन और रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद ये रिट्रेस हुआ, रिट्रेस करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर चला नहीं जाता है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चल रहा है कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं आता है तो यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारा दो सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ नीचे चला गया, पीछे नहीं जाएंगे कहीं पे तो कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट भी होता है। एक अच्छी 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सिरे से बाइंग आती है। इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले फर्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चल रहा है 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर, प्रॉफिट बुकिंग, नए सिरे से शॉर्ट बन रहे, इस रेट के बिलो चला गया है तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारे रेगुलर चलने वाले 3 सिनेरियो। 4 सिनेरियो समझो मार्केट काफी बुरे हालत में है तो इस रेट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन, लेकिन यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद इस रेट के बिलो किसी कारण से आता है, इस रेट के बिलो चला गया तो अभी हम लोग पुट बाय करने वाले, फिर आगे यहाँ पे इस टारगेट भी आता है लेकिन इसके बिलो भी चलाते, काफी बुरी खबर है समझो। तो इसके नीचे चला जाता है तो अब हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, यानी हमारे यहाँ पे 4 सिनर हो गया और बाइंग के टाइम अपोजिट करना है। इस रेट के ऊपर चला गया, इस रेट के ऊपर चला गया तो कॉल बाय करने वाले। अभी ये हमारा बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का प्योर श्योर इंट्राडे वाला ये फॉर्मूला होगा जो यूज होता है और अच्छा खासा सक्सेस होता है। आप मंडे वाला वीडियो देखो, वहां पर भी आपने देखा रहेगा जैसे कि 21,980 का जो सपोर्ट था ब्रेक डाउन करने के बाद उसके ऊपर आया ही नहीं, दिन भर में आया ही नहीं है और वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया।
जैसा हम लोग इसका रिकैप थोड़ा देखते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली। यहाँ पे ओपन प्राइस होगा था 21,946 का। हाई प्राइस है जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, सपोर्ट लेवल था 21,978। लो प्राइस है 21,793 एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,817 के आसपास। तो ये स्ट्रेटेजी इतनी जबरदस्त पावरफुल है कि जबरदस्त चलती है। आप इसके ऊपर वर्क करो, अच्छा है। ये आपको चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना, आपको प्रॉफिट होना जरूरी होगा। सिर्फ अभी ये याद रखना, इस रेट के बिलो जो यहाँ पे इतने दिन 1 2 3 4 डेज था, इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, क्लोजिंग नहीं दे रहा था। इसने इस टाइम इस कैंडल, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया है। तो फर्दर यहाँ पे उसका नया टारगेट आता है तो कितना आएगा 21,500 यहाँ तक आ सकता है। ये नीचे वाला टारगेट है। फिर यहाँ पे दूसरा टारगेट है, ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ से चलना शुरू हो गया था। ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस कितना है 21,450 के आसपास, यहाँ तक आने की संभावना है। ये ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, फिर 21,000 या 21,100 के आसपास आ सकता है। जिस तरह से कोई कंट्री देखा, देश जैसे कनाडा, यूरोप या जापान जब मंदी के चपेट में आ रहे हैं, इसके लिए कहीं पे तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इलेक्शन का माहौल है, मार्केट गिरने नहीं देंगे। फिर भी जब भी मार्केट ऊपर आएगा तब आएगा। यहाँ पे अगर आप डिलीवरी लेके रखते हो इक्विटी का, कैश का, तो आपको वेट करना पड़ेगा और आपको प्रॉफिट पैसा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम लोग इंट्राडे शॉर्ट टर्म वाले जो भी करते हैं, इसके लिए ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने इस स्ट्रैटेजी का पूरा लेखा जोखा आपके साथ मैंने साझा किया हुआ है। तो अभी हम लोग निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का हो गया, हम लोग बैंक निफ्टी की ओर भी देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ। हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी जिसका एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे को यानी कल, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लो प्राइस है, अरे कितना प्राइस है इसका, जो वीकली लो था, वीकली लो था उसका 46,300। यहाँ पर इसने यहाँ पे रिकैप देखा तो क्या था इसका प्राइस, ये ओपन प्राइस था 46,422 का, हाई प्राइस था 46,600 के आसपास, लो प्राइस है इसका 46,260 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 46,385 के आसपास। तो यहाँ पर भी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, हाई से भी बिलो है। तो यहाँ पर समझो ये ब्रेक डाउन करता है, इस रेट के बिलो चला जाता है। यहाँ पर भी देखो, इस यहाँ पे भी देखो लोअर लो वीकी बनाते जा रहा है, हर लो के ऊपर देखो। यहाँ पे लो कितना है, करीबन 46,885 के आसपास। यहाँ पे लो 46,842, इसका लो है, इसका लो 46,565, इसका लो है 46,310 का, इसका लो काफी बड़ा था 46,022 का और इसका लो है अभी 46,258 का। तो अभी हमें क्या देखना है, ये जो लो है यहाँ पे बनाया था 46,022, ये ब्रेक डाउन करने के बाद इसके बिलो क्लोजिंग देगा तो बड़ा यहाँ पे फॉल आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसमें एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल इसके बाद है यहाँ पे 49 सॉरी इसको जाने दो, या 45,940 का यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट है कितना, 45,950 का सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे आएगा 45,600 की आने की संभावना है यहाँ पर, अगर ब्रेक डाउन करता है तो। और दूसरी चीज क्या है, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं, जो लार्ज कैप यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं।
जिस तरह से शुरुआत होती है मिड कैप स्मॉल कैप्स के साथ गिरावट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरी गिरावट जब आती है तो जो बड़े शेयर है, ब्लू चिप वाले शेयर है, वो गिरते हैं। अगर वो बड़े पेड़ गिरेंगे तो ये मार्केट कहाँ जाएगा, ये सोचो। अगर बड़े पेड़ गिरना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मार्केट आने की संभावना है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो सपोर्ट लेगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, ये प्राइस है 44,900 के आसपास। यहाँ पर भी वही प्राइस है, यहाँ पर। तो ये फिर यहाँ पे गिरावट बनती है। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर इसको 45,600 भी ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहीं पे कहीं पे तो ये आने की संभावना है। अभी हमारे इंट्राडे की सब रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 46,500, सपोर्ट लेवल है 46,270 का। अगर इस कैंडल का जो लो है 46,022 ब्रेक डाउन किया तो नीचे जाएगा। सबसे पहला ये जो हमारा लास्ट वीक का लो है, ये ब्रेक डाउन करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू होगा तो भी यहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट संभव है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इसका फुल्ली डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो निफ्टी के अंदर जो किया डिस्कस, ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन इसको लागू होते हैं, सेम स्टोरी होती है। हम लोग लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, बनाएंगे नहीं लंबा। तो यहाँ पर आगे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।